सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सत्र 4, इसकी समय अवधि होगी 75 मिनट। हम सभी अभी 2:30 से 3:45 तक इस सत्र पर चर्चा करेंगे। इस सत्र से पूर्व हमें एक गतिविधि करनी है और इस गतिविधि का नाम है उत्साहवर्धक गतिविधि। मुझे आशा है लंच के बाद आप इस गतिविधि को करने के लिए तैयार होंगे। इस गतिविधि का नाम है घर तक पहुंचो। इस गतिविधि में हम 2 समूह बनाएंगे और 2 कतारों में खड़े हो जाएंगे। एक गोल घेरा बनाया जाएगा दोनों समूह के बीचों बीच में। समूह के सभी साथियों को निर्देशित किया जाएगा कि वे अपना लीडर चुनें और उस लीडर की आंख पर पट्टी बांधें। उन्हें उनके स्थान से इधर उधर घुमाकर बने घेरे से दूर कर खड़ा कर दें। अब वे अपने घेरे में पहुंचने का प्रयास करेंगे। जिस समूह का लीडर होगा उस समूह के साथी उसको सही रूप में गाइड करेंगे और जिस समूह का लीडर नहीं होगा उसके साथी वह उसको भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से इस गतिविधि के माध्यम से हम गोल घेरे में पहुंचने का प्रयास करेंगे प्रत्येक लीडर, और इसको 1 से 3 राउंड में इस गतिविधि का दोहराव होगा। गतिविधि का उद्देश्य लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु टीम बिल्डिंग करना है, यानी टीम का निर्माण करना है। जिस प्रकार से बहुत सारे अनावश्यक चर्चा के बिंदु आ जाते हैं हमारे लक्ष्य के समक्ष, हमें आवश्यक चर्चा के बिंदुओं को लेते हुए आगे बढ़ना होगा। तो आइए साथियों, अब आ जाते हैं उत्साहवर्धक गतिविधि के पश्चात सत्र 4 पर। यह सत्र 75 मिनट का है जो कि 2:30 से 3:45 तक होगा। पाठ्य पुस्तक आधारित कार्य पुस्तिका की समग्र समझ पर इस सत्र में हम बात करेंगे। इस सत्र में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से कार्य पुस्तिका के भाग 1 पर कार्य किया जाएगा। सत्र का उद्देश्य होगा पाठ्य पुस्तक आधारित कार्य पुस्तिका के भाग 1 पर समग्र समझ बनाना, कक्ष में कार्य पुस्तिका के उपयोग की रणनीति को समझना। जैसा कि साथियों हम जानते हैं, हिंदी भाषा के विकास के लिए, बच्चों को इस भाषा में निपुण बनाने के लिए इस समय हमारी कक्षा 1-2 में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू हो चुका है। इसकी किताबें सारंगी 1 और सारंगी 2 क्रमशः कक्षा 1 और 2 के लिए उपलब्ध हैं और कक्षा 3 में एससीईआरटी के पाठ्यक्रम अनुसार, जिसको एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अनुरूप बनाया गया है, पंखुड़ी कक्षा 3 की भाषा की किताब है। अब हम सामान्य चर्चा के माध्यम से अपना पूर्व ज्ञान की जानकारी को रिफ्रेश करेंगे। एक सामान्य चर्चा क्विज के माध्यम से होगी, जिसमें हमारे साथी आप द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर को चार्ट पेपर पर लिखते रहेंगे। तो पहला प्रश्न है, कार्य पुस्तिका के कुल कितने भाग हैं? पहला प्रश्न है साथियों, कार्य पुस्तिका के कुल कितने भाग हैं? तो साथियों, बहुत सुंदर जवाब आप सभी के समक्ष आया कि कार्य पुस्तिका के मुख्य रूप से 2 भाग हैं, कार्य पुस्तिका भाग 1 और कार्य पुस्तिका भाग 2। अगला प्रश्न है, कार्य पुस्तिका के उपयोग के दौरान आने वाली कोई एक चुनौती या अच्छी बात बताएं। तो कार्य पुस्तिका का प्रयोग करते समय आपको विभिन्न प्रकार की चुनौतियां आई होंगी, उन चुनौतियों के बारे में आप बताएं और कार्य पुस्तिका के प्रयोग के दौरान आपको कैसा लगा इसके बारे में आप बताएं। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर,
जो है कक्षा 1 की कार्य पुस्तिका के भाग 1 द्वारा मुख्य रूप से किन दक्षताओं पर कार्य होता है। जैसा कि साथियों हम जानते हैं, शिक्षण योजना भाषा में प्रथम 4 दिवस की जाती है, जिसको दक्षताओं का शिक्षण कहते हैं। यदि हम कार्य पुस्तिकाओं पर ध्यान से अपना ध्यान आकर्षण करें तो हम पाते हैं कि कक्षा 1 में कार्य पुस्तिकाओं पर में डिकोडिंग पर कार्य किया जाता है, यानी वर्ण पहचान पर कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न, कक्षा 2 की कार्य पुस्तिका भाग 1 द्वारा मुख्य रूप से किन दक्षताओं पर कार्य होता है। तो साथियों, यदि हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कक्षा 2 में हम पढ़ने की दक्षताओं के विकास पर कार्य कर रहे होते हैं, यानी कि हमारी निपुण सूची की दक्षताओं को पठन संबंधी दक्षताओं से कार्य पुस्तिका कक्षा 2 भाग 1 में संरेखित किया गया है। अगला प्रश्न, विस्तारित गतिविधियां क्या होती हैं। तो विस्तारित गतिविधियां हम मुख्य रूप से कक्षा 2 और 3 के दिवस 1 और 2 में कार्यपत्रों के द्वारा माध्यम से कर रहे होते हैं। बच्चों से पहले इसकी समझ विकसित कराई जाती है GRR के सिद्धांत के अनुसार। पाठ्य पुस्तक के पाठ के पीछे की गतिविधियों की प्रकृति पर आधारित जो गतिविधियां हमारी कार्य पुस्तिका में होती हैं दिवस 1-2 में, इन्हीं गतिविधियों को हम विस्तारित गतिविधियां कहते हैं। इन गतिविधियों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे दक्ष हों, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। यहाँ हम यह भी ध्यान देते हैं कि ये गतिविधियाँ बिल्कुल अलग हैं, जिनका सीधा सीधा संबंध किताबों से नहीं है, परंतु ये उन्हीं पाठ्य पुस्तक पर आधारित ही गतिविधियाँ हैं, उन्हीं के थीम पर आधारित गतिविधियाँ हैं। अब हम बात करते हैं स्तरित पाठ। तो स्तरित पाठ मुख्य रूप से जो पाठ्य पुस्तक का थीम है, विषय वस्तु है, इसके आधार पर बनाए गए हैं। मुख्य रूप से कक्षा 2 और 3 की कार्य पुस्तिका में ये उपलब्ध है। स्तरित पाठों की शुरुआत नोट कर लीजिए साथियों, सप्ताह संख्या 8 से होती है। प्रत्येक सप्ताह 2 स्तरित पाठ दिए गए हैं। पहला स्तरित पाठ दिवस 3 में और दूसरा स्तरित पाठ दिवस 5 में दिया गया है। स्तरित पाठ क्रमशः सरल से जटिल की ओर बच्चों की समझ विकसित करने में, उनकी शब्दों के स्तर बढ़ाने की संकल्पना, वाक्य विन्यास को सरल से जटिलता की ओर बढ़ाते हुए विभिन्न स्थानीय परिवेश और विविधता को शामिल किए हुए रोचक तरीके से बनाए गए हैं। तो साथियों, जैसा कि हम पाते हैं कि स्तरित पाठ हमारे ऐसे पाठ हैं जो कि पाठ पर आधारित है, और जैसे कि कद्दू की बारात में हम सबसे पहले बच्चों को पठन कराते हैं और पठन के पश्चात बंद छोर के और खुले छोर के कुछ प्रश्नों पर हम बात करते हैं। वहीं इसी सप्ताह 8 के दिवस चौथे दिन कद्दू जी की बारात पर हम पहले सरल शब्दों में बात करते हैं, जैसे कि बारात में क्या क्या होता है। इसके बाद ग्रिड में सब्जियों के नाम ढूंढकर किन्हीं 2 शब्दों से वाक्य बनवाते हैं और फिर सोचकर लिखने के लिए कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे स्तरित पाठ कहीं ना कहीं बच्चों को पठन विकास में काफ़ी सहयोगी हो जाते हैं। कार्य पुस्तिका की समग्र समझ एवं कार्य पुस्तिका आधारित शिक्षण की रणनीतियों को और बेहतर समझने के लिए हम अब समूह चर्चा और डेमो कार्य करेंगे। यहाँ हम 5 समूहों में सभी प्रतिभागियों को बांटेंगे और फिर समूह चर्चा और डेमो का कार्य किया जाएगा। इस हेतु हम एक गतिविधि करेंगे। हम कक्ष में धीमे धीमे चलेंगे। चलते ही जब एक संख्या बोली जाएगी तो उतने ही प्रतिभागी जितनी संख्या बोली गई है
खड़े हो जाएंगे और इस प्रकार से हम 10 समूहों का निर्माण करेंगे। समूह के निर्माण के पश्चात प्रत्येक समूह को दी गई स्लाइड के अनुसार विषय दिए जाएंगे, चार्ट पेपर दिया जाएगा, स्केच पेन दिया जाएगा, चर्चा के प्रश्न दिए जाएंगे और इसके बाद इनको निर्धारित समय अवधि में, जैसे कि जो भी निर्धारित समय अवधि ने दी गई है, डेमो कार्य कराया जाएगा। समूह 1 की निर्धारित समय अवधि होगी प्रस्तुतिकरण की 4 मिनट और 2 मिनट होगा बाकी समूह के सवालों के जवाब के लिए, यानी 6 मिनट समूह 1 को मिलेगा। समूह 2 का प्रस्तुतिकरण का समय होगा 10 मिनट, 2 मिनट बाकी समूह के सवालों के जवाब के लिए दिया जाएगा। समूह 3 का होगा प्रस्तुतिकरण का समय 20 मिनट और 2 मिनट बाकी समूह के सवालों के जवाब के लिए दिया जाएगा। कुल मिला के समूह 3 के 22 मिनट होंगे। समेकित रूप से 5 मिनट तक का समय समूह 4-5 को दिया जाएगा। ये अपने चर्चा के बिंदुओं को समूह 2 और 3 की चर्चा के बिंदुओं से जोड़ते हुए आगे बढ़ाएंगे। तो आइए साथियों, हम जानें कि इस समूह गतिविधि में हमने क्या क्या सीखा। समूह गतिविधि में हमको यह जानकारी प्राप्त हुई कि समूह 1 ने बताया कि सप्ताह 15 के शुरुआती 4 दिनों में हम ध्वनि जागरूकता एवं व्यवस्थित डिकोडिंग के अलग अलग चरणों पर कार्य करते हैं। इन 4 दिनों में हम वर्ण पहचान, वर्ण ब्लेंडिंग, शब्द पठन, वाक्यांश पठन जैसी दक्षताओं पर कार्य कर रहे होते हैं। प्रक्रिया में हम GRR का सिद्धांत लगा रहे होते हैं। शिक्षक ध्वनि जागरूकता वाले चरण में सबसे पहले ध्वनियों को स्वयं से निकालते हैं। इसके बाद बच्चों को मौका मिलता है। हर गतिविधि में शिक्षक ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कर रहे होते हैं और उदाहरण दे रहे होते हैं, जिसको कि ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी GRR में मैं करूं कहा जाता है। इसके बाद शिक्षक कुछ गतिविधियों पर बच्चों की प्रतिक्रिया लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पर बच्चों की प्रतिक्रिया में सुधार करते हैं। इसको वी डू या हम करें कहा जाता है। बच्चों को जोड़ियों में व्यक्तिगत रूप से कार्य करने का अवसर देने को हम तुम स्वयं करो कहते हैं। कक्षा 1 में कार्यपुस्तिका की गतिविधियों पर कार्य करवाने वाले के पहले शिक्षक संदर्शिका की संकल्पनाओं को, निर्देशों को भली भांति समझ लेते हैं और उनको बोर्ड पर उदाहरण सहित गतिविधियों और संकल्पनाओं को समझाने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग आते हैं समूह 2 पर। समूह 2 में सप्ताह 15 दिवस 1-2 में शब्द पठन की गतिविधि की जाती है। हाँ या नहीं लगाकर दिए गए वाक्यों से नए वाक्य बनाना, के साथ साथ अर्थ बताना, बातचीत करते हुए आगे बढ़ाना, संज्ञा शब्द बनाना और ग्रिड से अनाजों के नाम खोजना इत्यादि, यह समस्त गतिविधियाँ बच्चों को कराई जाती हैं। यदि हम ध्यान देंगे तो हम पाएंगे कि ऐसा करने से बच्चे काफ़ी तीव्रता के साथ, काफ़ी तेज़ी के साथ सीखते हैं। कक्षा 2 में 15वें सप्ताह में हमारा पाठ 14 है। इस पाठ 14 में हम पाते हैं इस पाठ का नाम, और इस पाठ 14 के नाम का नाम है नन्हा पौधा। पाठ के पीछे की जो गतिविधियां हैं वो गतिविधियां कार्य पुस्तिका के ही भांति हैं। कक्षा 2 में भी हम GRR का सिद्धांत लगाते हुए सर्वप्रथम बच्चों को मैं करूं, फिर हम करें और तुम करें की रणनीति का पालन करते हुए ये कार्य करते हैं। इस प्रकार से हमारा 1 और 2 दिवस बच्चों को नन्हा पौधा पाठ बड़ी ही सरलता और सहजता के साथ बढ़ा देता है। और अब हम आते हैं समूह 3 पर। समूह 3 में दिवस 15 का दिवस 3 और 4 स्तरित पाठ पर आधारित है, जो मूल रूप से एक कविता है और उस कविता की विषय वस्तु है
किसान। इस सप्ताह हम स्तरित पाठ दिवस 3-4 में किसान पर आधारित पाठ 15 पर चर्चा करते हैं। मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य इस पाठ को पढ़ाने का, पठन की दक्षताओं को विकसित करने का होता है। इसके अंतर्गत बच्चों को शिक्षक की सहायता से पाठ को पढ़ने को मिलता है और पाठ आधारित खुले छोर और बंद छोर के प्रश्न भी प्राप्त होते हैं। दिवस 4 के स्तरित पाठों के साथ साथ पढ़ने की दक्षताओं की समझ, चित्र को समझकर देखकर पढ़ने की, लिखने की गतिविधियां आती हैं। कक्षा 2 के सप्ताह 15 के दिवस 3 और 4 में GRR की प्रतिक्रिया में आदर्श वाचन, मार्गदर्शन में पठन कार्य होगा। साथ ही स्तरित पाठ आधारित जितनी अन्य गतिविधियां दी गई हैं, इनसे, इनके निर्देशों से स्पष्ट रूप से हमें समझ में आ जाएगा। हम ये निर्देश ब्लैक बोर्ड के माध्यम से बच्चों को देंगे और बच्चों को जोड़ियों और व्यक्तिगत रूप से कार्य करने का निर्देश देंगे। अब बारी आती है समूह 4 की। समूह 4 का कक्षा 3 दिवस 10, सप्ताह 10 दिवस 1-2 में मुख्य रूप से शब्द पठन, वाक्यों में प्रश्नवाचक वाक्य बनाना, शब्द समूहों की विशेषताओं के आधार पर उनको नाम देना, गीट से शब्द बनाकर वाक्य लिखना, पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर वाक्य पूरे करना, शब्दों के या शब्द के अक्षरों से बनने नए शब्द बनाना, विलोम शब्द, शब्दों से वाक्य बनाना जैसी गतिविधियां दी गई हैं। सप्ताह 10 दिवस 1-2 की सभी गतिविधियों में यदि हम पाठ 7 देखें तो पाठ 7 इसमें क्या शक है, इसकी गतिविधियां बिल्कुल भी हमारी कार्य पुस्तिका से मेल खाती हुई होंगी। कक्षा 1-2 में भी हम दिवस 1-2 में भी हम दिवस 1-2 में भी हम GRR की प्रक्रिया के तहत कार्य करने का अवसर ज़्यादातर गतिविधियों में ही देते हैं और सभी मुख्य गतिविधियों से संबंधित पाठों को हम बोर्ड पर करके भी दिखाते हैं। समूह 5 कक्षा 3 सप्ताह 10 दिवस 5 में पुनरावृत्ति का कार्य किया जाता है। इस दिन भी मुख्य रूप से समझ के साथ पढ़ने की दक्षताओं पर कार्य होता है। यदि हम लोग अपनी सभी डेमो एवं चर्चाओं को समेकित करें तो हम पाते हैं कि हिंदी की कार्य पुस्तिका पाठ्य पुस्तक से संरेखित है, लाइंड अप है, यानी कि जो कार्य हम पाठ्य पुस्तक में कर रहे हैं उसी से संबंधित कार्य पुस्तिकाओं में दिया गया है। हम ये भी पाते हैं कि कार्य पुस्तिका में दिवस 1 और 4 में दक्षताओं पर कार्य हो रहा है, शिक्षण योजनाओं पर कार्य हो रहा है, दिवस 5 में पुनरावृत्ति हो रही है और दिवस 6 में आकलन किया जा रहा है मैंने सीख लिया कार्यपत्रक के माध्यम से। कक्षा 1 में डिकोडिंग और कक्षा 2-3 में पढ़ने की दक्षताओं पर कार्य किया जाता है। कक्षा 2-3 में दिवस 1-2 में विस्तारित गतिविधियाँ और दिवस 3, 4, 5 में विस्तारित पाठ आधारित गतिविधियों पर कार्य किया जा रहा है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा स्कूल स्तर 2022 की अनुशंसा पर आधारित GRR की रणनीतियाँ भी इन कार्यपत्रों को पर कार्य करने के दौरान अपनाई जाने चाहिए। कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रों पर कार्य करवाने के दौरान बच्चों को व्यक्तिगत रूप से, समूह में और जोड़ियों में कार्य करने के लिए दिया जाता है। तो साथियों, यह सत्र यहीं समाप्त होता है। इस सत्र के बाद हम सभी 15 मिनट का चाय अवकाश लेंगे और पुनः प्रशिक्षण कक्ष में सत्र संख्या 5 और 6 हेतु उपस्थित होंगे।